ओम शांति। मैं बी के राजेश्वरी उत्तराखंड से सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं ये बताऊंगी आप सबको कि अपने योग को हम पावरफुल कैसे बनाएं। देखो, आप ज्ञान में तो जुड़े हो तो योग तो जरूर करते होंगे आप, लेकिन योग को हम पावरफुल कैसे बनाएं। आपका योग कितना पावरफुल लग रहा है, बाबा के संग कनेक्शन जुड़ पा रहा है या नहीं जुड़ पा रहा है, वो आप ही जानते होंगे, दूसरा नहीं जानेगा कोई। तो आपको मैं ये बताऊंगी आज कि योग को आप पावरफुल कैसे बनाएं। देखो, अपने योग को पावरफुल बनाने के लिए पहले तो हमें बिंदी में स्थित रहना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम बिंदी में स्थित नहीं होंगे, एकाग्र नहीं होंगे, जब तक हमारा योग मतलब हमारा जो मन है वो भटकता ही रहेगा इधर उधर। और जैसे हम अपने को बिंदी में स्थित कर देते हैं तो वैसे हमारा माइंड एक जगह स्थित हो जाता है। तो जब हमारा मन एक जगह स्थित हो जाएगा तो ये जो हमारा माइंड है, बुद्धि है, ये हमारी परमात्मा की तरफ स्थित हो जाएगी। समझ के देखो आप कि हम कनेक्ट हो जाएंगे बाबा के साथ। और वो जब भी हो सकता है कि जब हम बिंदी में स्थित हो और एकाग्रता हो हमारे अंदर। अपने योग को पावरफुल बनाने के लिए अपनी एकाग्रता को बढ़ाएं। जब तक एकाग्रता नहीं होगी, जब तक हमारा योग पावरफुल नहीं लग सकता, क्योंकि बिंदी में स्थित भी होना बहुत ज़रूरी है और एकाग्रता भी बहुत ज़रूरी है और ज्ञान भी हो अंदर हमारे, तो जब भी हम बाबा से कनेक्ट हो सकते हैं। और योग में हम योग कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उन चीज़ों का भी ध्यान देना है। देखो, अगर कोई जानकारी ना हो तो फ़ोन में बहुत सी कमेंट्री आती है, कमेंट्री पे योग करो। जब हम धीरे धीरे कमेंट्री पे योग करेंगे तो हमें अपने आप से भी बात करनी आ जाएगी, हमें अपने आप से भी बाबा के संग बातें करनी आ जाएगी, योग करना आ जाएगा हमें। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसा भी करते हैं कि बस बैठ जाते हैं, बाबा की तस्वीर को निहारते रहते हैं। सारी धारणाएं होनी चाहिए अपने अंदर। तो इसलिए कहती हूँ कि ज्ञान बहुत जरूरी है अपनी बुद्धि में रखना, क्योंकि ज्ञान को ही लेके हम बाबा से बातें कर सकते हैं। और वो फिर कुछ ज्ञान की बातें हो गई, कुछ अपनी बातें हो गई। और दूसरी बात यह है कि जब भी हम योग करें, अपने को आत्मा देख के योग करना है, ये शरीर देख के नहीं करना। ऐसी बहुत सी कमेंट्री, बहुत अच्छी अच्छी कमेंट्रियाँ बना रखी है बच्चों ने, हम उसको सुन सुन के हम कर सकते हैं कमेंट्री। पहली बात तो क्या है कि योग क्या है। योग ये है कि हम परमात्मा की याद में मगन रहें। जब हम परमात्मा की याद में मगन रहेंगे तो वो हमारा सोचने का भी कार्य परमात्मा करेंगे। देखो, योग क्या है। एक ये है योग कि हम परमात्मा से बातें करें, हम परमात्मा का ध्यान करें, हम परमात्मा के संग अपना कनेक्शन जोड़ें। तो जैसे बाबा कहते हैं कि मुझे उठ के सुबह सुबह गुड मॉर्निंग करो, मुझे खाते समय याद करो, मुझे चलते फिरते याद करो, मुझे सोते हुए याद करो। तो ये क्यों बता रखी है बाबा ने। अब जैसे बच्चे तो काम में बिजी रहते हैं, भाई देखो काम करना भी बहुत ज़रूरी है, तो हर टाइम बाबा नहीं रह पाता बुद्धि में, तो इसीलिए 2 टाइम योग का बना रखा है। अब देखो, दिन भर तो काम काज करना रहता है, लेकिन 2 टाइम सुबह की टाइम तो कहीं नहीं जाना रहता। सुबह 4 बजे 3 बजे उठ जाओ तो देखो, अगर आप दिन में ज़्यादा ही बिजी हो, टाइम नहीं मिलता, तो सुबह योग करो। इसलिए परमात्मा ने सुबह ध्यान करने का टाइम बना रखा है, योग करने का टाइम बना रखा है, और उसको बहुत अच्छा महत्व दे रखा है कि वातावरण बहुत शुद्ध रहता है। और शाम की टाइम किसी तरह से तो बच्चे मेरे को याद करें। वैसे तो बाबा कहता है कि मुझे हर टाइम बुद्धि में रखो, लेकिन जो बच्चे ऐसा नहीं कर पाते तो कम से कम सुबह शाम तो याद करो बाबा को। और वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आप बाबा को दिन भर बुद्धि में रख सकते हो, वो तो अपनी अपनी स्थिति के ऊपर बात हैगी। लेकिन फिर भी ये कहूँगी, अगर आपको टाइम नहीं मिलता तो सुबह तो करो, सुबह तो बाप से बातें करो, योग करो, बाबा का ध्यान करो। देखो, मैं तो नहीं आऊँगी आपको उठाने सुबह सुबह, लेकिन आपको परमात्मा जरूर आएगा उठाने। अगर आप उससे प्यार करोगे, उससे अपना रिश्ता जोड़ोगे, उसका ध्यान करोगे, उसका सिमरन करोगे, तो वो परमात्मा आपको जरूर आएगा उठाने के लिए। लेकिन उसके लिए आपको परमात्मा की याद अपने अंदर स्वतः हमेशा ही उस परमात्मा की याद अपने अंदर रखनी होगी। और साथ ही साथ ये कहूँगी कि कोई स्वार्थ ना हो, बिल्कुल निस्वार्थ हो। जब आपका योग पावरफुल लगने लगेगा, पावरफुल यानी कि जब बाबा से आपको प्यार होने लगेगा, तो आपका जीवन खुशियों में
बदलने लगेगा। वो आपको धीरे धीरे पता चलेगा, उस चीज़ को आप धीरे धीरे महसूस कर पाओगे। आप योग करोगे नहीं, बाबा से बातें करोगे नहीं तो भला कैसे होगा। जब भी तो कहती हूँ कि आप योग करिए, नुमा शाम योग करिए, टाइम निकालिए, चाहे 10 मिनट ही करिए, चाहे 15 मिनट करिए, जैसा आपके पास समय हो, लेकिन योग के समय में ज़रूर बैठिए, बाबा से बातें करिए। देखो बाबा तो सारी दुनिया को देख रहा है, क्योंकि वो सृष्टि उसी की बनाई हुई है, वो सबको देख रहा है। बाबा को भी पता है बच्चे सारा दिन काम में लगे रहते हैं, लेकिन बाबा को ये भी तो पता है कि बच्चे मेरे सुबह शाम मेरे को याद तो करते हैं, तो आप करते ही नहीं। तो वो परमात्मा तो देख रहा है ना। तो योग करिए, पावरफुल योग करिए, बाबा के संग खूब बातें करिए, दिली से दिली दिल, मनी मन, अपना दुख सुख अपने परमात्मा को, अपने बाप को बताओ। गाने सुनते हुए आप योग कर सकते हो। आपकी नई बुद्धि इधर उधर भटक रही है तो पहले एक गाना लगा लो, बाबा का गाने से बुद्धि योग लगा लो। उससे क्या होता है, हमारा जो माइंड है, तो जब हम गाने सुनते हैं तो हमारी बाहर की बातों से डिस्कनेक्ट हो जाता है मन। तो पहले एक गाना सुन लो, फिर उसके बाद बाबा से मनी मन बातें कर लो बाबा से। देखो वो प्रैक्टिस तो सब आपको हो जाएगी, लेकिन उसके लिए हमें डेली योग करना पड़ेगा। हमें कहीं से सीखना, वो हमें फिर खुद से ही करने रहने, खुद से ही हम कर सकते हैं बाबा से बात। जिन बहन भाइयों ने मेरी वीडियो ये पूरी देखी हो तो वो कमेंट में जरूर लिखिए, हम भी अपना योग बाबा के संग पावरफुल लगाएंगे। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल मिलूंगी कोई नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।